जय गुरु टू ऑल। हम लोग आज ये 6th क्वेश्चन का सेकेंड वाला पार्ट करेंगे। ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट और उस वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग समझेंगे। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट ये सेक्शन 21 में है टीपी एक्ट के, है ना। और कि ये जो सेक्शन 21 है वो कहता क्या है, दो चीजें बताती है। एक तो ये बताता है कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहते किसको है, और दूसरा ये बताता है कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट वो कब वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये दो चीजें, कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या है और कंटिंजेंट इंटरेस्ट कब वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है। तो अब पहला चीज देखते हैं कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहते किसको है। तो एन इंटरेस्ट क्रिएटेड इज सेड टू बी कंटिंजेंट। एक कोई भी इंटरेस्ट है, ट्रांसफर कर रहे हैं हम, तो ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट जो है वो कंटिंजेंट कब कहलाता है, जब वो जो इंटरेस्ट है वो टेक इफेक्ट, मतलब वो इफेक्ट में तब आता है जब कोई स्पेसिफाइड मतलब उसमें जो दिया हुआ है उस डिड में, ट्रांसफर डिड जो है उसमें कोई अनसर्टेन, उसमें कोई ऐसा घटना दिया हुआ है जो अनसर्टेन है, उसके होने पर ये जो इंटरेस्ट है वो इफेक्ट में आएगा। या स्पेसिफाइड अनसर्टेन शैल नॉट हैपन, मतलब या तो कोई घटना घट जाए या फिर कोई घटना, अनिश्चित घटना न घटे। दोनों ही बातें को हम जो है ट्रांसफर डीड में लिख सकते हैं और जो है उस हिसाब से वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कोई घटना घटे या ना घटे, दोनों ही स्थिति में कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहलाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कल बारिश होगी तब जो है ये ट्रांसफर जो है, जो ट्रांसफर में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वो आपकी हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब जो ये बारिश होने वाली घटना नहीं, ऐसे कंडीशन वैलिड ही नहीं होते हैं, है ना। तो जो इसमें भी जो अनसर्टेन इवेंट जो है इसमें भी कुछ है कि सारे ही कंडीशन नहीं होते, जो कुछ कंडीशन है जो कि नहीं हो सकते, जैसे कि कोई भी चीज हम ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर जो है बारिश होगी तब जो है ये होगा, इस टाइप की घटनाएं जो है हम इसमें नहीं जो है कर, ऐसे कंडीशन वैलिड ही नहीं होते। यहाँ पे लीगली वैलिड कंडीशन ही होने चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना। इसमें दूसरा पार्ट जो ये सेक्शन 21 का जो ये दूसरा पार्ट है कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट कब वेस्टेड होता है, उसके बारे में है कि इस यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट कंडीशन क्या था कि हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। तो वेस्टेड कब हो जाएगा, कंटिंजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड कब हो जाएगा, जब ये हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट ये हो जाएगा, स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट हो जाएगा पहला केस में। और जब ये दूसरा केस है तो इसमें क्या है कि जो ये स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट है ये शैल नॉट हैपन लिखा है, तो ये जो है इम्पॉसिबल हो जाए होना, तब जो है इन कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड हो जाएगा, है ना। पहले केस में क्या हो जाएगा कि वो इवेंट घट जाए, और दूसरा में है, दूसरा जो ये कंडीशन है कि ये जो अनस्पेसिफाइड जो ये जो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो जाए होना, तो जो है वेस्टेड हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो है एक एक्सेप्शन है इस सेक्शन 21 में, वो ये कह रहा है कि
interest conditioned on attaining a particular age prima facie a contingent interest। अगर किसी ट्रांसफर में हम ऐसा कोई कंडीशन लगाते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है वो कोई भी पर्टिकुलर एज, मान लीजिए 20 साल का जब हो जाएगा तब उसको ये प्रॉपर्टी जो है, ये पोजेशन जो है उसको मिल जाएगा। तो इस टाइप का जो ट्रांसफ़र होता है वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि उसी समय जो हम किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि वो 20 साल का जब हो जाएगा तब हम उसको प्रॉपर्टी पोजेशन जो है देंगे। लेकिन उसी समय उस प्रॉपर्टी से जो इनकम एराइज हो रहा है उसको हम अभी ही दे रहे हैं। और कैसा दे रहे हैं? एब्सोल्युटली दे रहे हैं। अगर पार्ट वाइज है तो फिर वो कंटिंजेंट कहला जाएगा। जब पूरा एब्सोल्यूट जितना इनकम एराइज हो रहा है वो सारा का सारा ट्रांसफरी को दे रहे हैं, तभी वो जो ट्रांसफ़र है वो वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि डायरेक्ट द इनकम और सो मच देयर ऑफ, मतलब उसमें जो इनकम एराइज हो रहा है या जितना उसकी जितना ज़रूरत है उस हिसाब से ट्रांसफरी के बेनिफिट के लिए हम जो है उसको उपयोग कर रहे हैं। या तो उसको एब्सोल्युटली दे रहे हैं सारा इनकम, या फिर वो इनकम या उसकी आवश्यक मात्रा जो है वो ट्रांसफरी के बेनिफिट के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में वो वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाएगा। लेकिन अगर सिंपली हम ये कह दें कि उस व्यक्ति को पोजीशन जो है वो 20 साल का जब उसका उम्र होगा, 25 साल का उम्र होगा तब उसको मिलेगा, तो ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहलाता है। जब तक कि हम उसको इनकम भी उसको नहीं देते हैं और वो भी फुल्ली, है ना। इट इज़ द वेस्टेड इंटरेस्ट नॉट कंटिंजेंट इंटरेस्ट। जैसे ही हम इनकम उसको दे देते हैं एब्सोल्युटली, या फिर जो है उसके बेनिफिट के लिए इनकम को लगा देते हैं, तो वो जो है वेस्टेड इंटरेस्ट कहला जाता है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट नहीं रह जाता वो। तो हम लोग कंटिंजेंट इंटरेस्ट में उसका नेचर पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट नेचर हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर पॉसिबल इंटरेस्ट। इसमें जो वेस्टिंग, जैसे कि हम लोगों ने वेस्टिंग इंटरेस्ट में जो है देखा था कि ऑनरशिप तुरंत ही मिल जाता है भले, और पोजीशन भी तुरंत मिल जाता है। कुछ केस में ऐसा होता है कि पोजीशन हमें बाद में मिलता है। लेकिन वेस्टिंग इंटरेस्ट में क्या है कि ऑनरशिप ही नहीं मिलता। ऑनरशिप ही तब मिलता है जब कोई घटना घट जाए या फिर कोई घटना ना घटे। मीन्स कि वो जो स्पेसिफाइड घटना है अनसर्टेन, वो इम्पॉसिबल हो जाए घटना, तब जो है ऑनरशिप मिलता है। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे यही है कि जो वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उस घटना के घटने पे होता है, या फिर वो घटना जो है इम्पॉसिबल हो जाए तब वो होता है। इसीलिए इसको कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। वेस्टिंग इंटरेस्ट में ये तब कन्वर्ट होता है जब वो कंडीशन जो है, जो ट्रांसफर में लिखा हुआ है ट्रांसफर डीड में, वो वैलिड, वो फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट है नॉट हेरिटेबल, है ना। इसी चीज के लिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि इसमें लिखा है कि अगर जो आपका वेस्टिंग इंटरेस्ट है उसमें ऑनरशिप उसको मिलने से पहले ही, है ना, वो कंटिंजेंसी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुआ, या उसको जो वेस्टिंग इंटरेस्ट जो उसका जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है वो वेस्टिंग में कन्वर्ट होने से पहले ही वो पर्सन जो, मतलब वो पर्सन मतलब कि ट्रांसफरी, अगर वो मर गया
तो वो जो कंटिजेंट इंटरेस्ट है वो फेल कर जाएगा, मतलब उसके हायर्स को उस ट्रांसफ़र का बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। अगर उसको ऑनरशिप मिल गया उसके ज़िंदा रहते, तब तो फिर वो उसका ऑनर बन जाएगा, तब तो फिर उसका जो हायर है उसको मिलेगा। लेकिन अगर वो कंडीशन फुलफिल होने से पहले ही ट्रांसफेरी मर गया तो उसको उसके हायर्स को जो है वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। वेस्टिंग इंटरेस्ट में क्या था कि ऑनरशिप तो तुरंत मिल गया था, लेकिन पोजेसन बाद में मिलता था। तो कुछ केस में तो पोजेसन अगर बाद में मिलता था तो उससे पहले, मतलब पोजेसन प्राप्त करने से पहले अगर वो मर गया तो भी उसके हायर्स को वो प्रॉपर्टी मिलती थी, जो भी उसका लाइफ इंटरेस्ट जिसको भी दिया गया है उसका जैसे ही डेथ होगा उसको मिल जाएगा। लेकिन कंटिजेंट इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। दूसरा ये है ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। ये कंटिजेंट इंटरेस्ट को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे कि वेस्टेड इंटरेस्ट में क्या होता था कि जब हम उसको ट्रांसफ़र करते थे, जैसे किसी को लाइफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और हम वैसे में जो है जिसको लाइफ इंटरेस्ट के बाद का जिसको इंटरेस्ट दिया गया है, जिसका वेस्टिंग इंटरेस्ट है, वो अगर ट्रांसफ़र कर देता था तो जैसे ही जिसको लाइफ इंटरेस्ट दिया गया है उसके डेथ के बाद उसको मिल जाता था प्रॉपर्टी। जैसे हायर्स को मिल जाएगा वैसे ट्रांसफेरी को भी मिल जाएगा, जिसको भी वो ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन कंटिजेंट इंटरेस्ट में क्या है कि इसको भी हम ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नया जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ जो ट्रांसफेरी होगा उसको तभी मिलेगा वो प्रॉपर्टी जब वो घटना घट जाए, या फिर जो घटना नहीं घटने का है वो घटना इम्पॉसिबल हो जाए घटना, है ना, तभी उसको मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है उस ट्रांसफेरी का जो इंटरेस्ट है ना वो उसको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, द सेम पोजीशन हो जाएगा। कहा भी गया है ना, एक मैक्सिम भी है इस पे कि किसी के पास जो है वही ना उसको देगा, जो उसके पास खुद ही नहीं है वो किसी को कैसे दे सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे कंटिजेंट इंटरेस्ट जो है उसको जो ट्रांसफ़र कोई करेगा तो उसको ट्रांसफेरर के पास कैसा इंटरेस्ट है, ऐसा इंटरेस्ट है जो कि जो है उसको उस घटना के घटने पर वेस्टिंग होगा। इसके अलावा मतलब कि वो घटना घट भी सकती है, नहीं भी घट सकती है, यानी कि उसको इंटरेस्ट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो चूंकि ट्रांसफेरर का ही यही हाल है तो ट्रांसफेरी का भी वही हाल होगा। अगर वो घटना घटेगा तो उसको मिलेगा, नहीं घटना घटेगा तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रांसफेरी को लॉस हो सकता है, ये सोच के वो ट्रांसफर मतलब कि उसको लिया जाए। अगर कंसिडरेशन के लिए अगर वो ले रहा है कंसिडरेशन दे के, तब तो फिर वो जो है रिस्क पे है। अब जो है हम लोग कंटिजेंट इंटरेस्ट में इतना ही था। अब दोनों के बीच हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं। तो डिफरेंस ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट हमारा सेक्शन 19 में है और कंटिजेंट इंटरेस्ट हमारा 21 में है टीपीए के। और ये इंडियन सक्सेशन एक्ट है ना, भारतीय आपका उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसमें उस ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ये सेक्शन 119 के एनालॉगस है। मतलब कि अगर विल का, ये जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है ये विल को गवर्न करता है, वसीयत को। तो अगर वसीयत के केस में जो है ये सेक्शन 19 जो है ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो सेक्शन 119 के एनालॉगस है, उसी के जैसा है। और कंटिजेंट इंटरेस्ट यहाँ पे सेक्शन 120 के अनुसार है। दूसरा डिफरेंस है कि वेस्टेड इंटरेस्ट में क्या होता है
कि ट्रांसफेरी के पास जैसे ही हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफेरी के पास कंप्लीट टाइटल चला जाता है, यानी कि उसको कंप्लीट ऑनरशिप मिल जाता है, या फिर जो भी जैसा भी इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जा रहा है उसको मिल जाता है इमीडिएटली। पोजेशन भले बाद में मिल सकता है लेकिन टाइटल मिल जाता है, लेकिन कंटिजेंट इंटरेस्ट में तो पोजेशन नहीं ही मिलता, जो है टाइटल भी नहीं मिलता उसको। इसीलिए उसको इनकम्प्लीट टाइटल कहा गया है कि इमीडिएटली उसको क्या प्राप्त होता है, इनकम्प्लीट टाइटल मिलता है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफर टेक्स इफेक्ट इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जैसे वेस्टिंग इंटरेस्ट क्या है, जैसे ही हम ट्रांसफर करते, असल सेम ही चीज को अलग ढंग से लिखा गया है कि जैसे ही हम ट्रांसफर करते हैं, डेट ऑफ द ट्रांसफर इमीडिएटली ट्रांसफर इफेक्ट में आ जाता है। जबकि यहाँ पे कंटिजेंट की स्थिति में वो ट्रांसफर इफेक्ट में तब आता है जब वो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट जो है या तो वो घट जाए, या फिर जो है जो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है वो ना घटे, या वो इम्पॉसिबल हो जाए वो घटना, तब जो है इफेक्ट में आता है। उसके बाद है कि ट्रांसफेरी गेट इमीडिएट राइट इवन व्हेन इट्स इंजॉयमेंट इज पोस्टपोन्ड। द इंजॉयमेंट या पोजेशन जो है आपका बाद में मिलता है, इस केस में भी जो है राइट तो इमीडिएट मिल जाता है ऑनरशिप का, तो वही कह रहा है। लेकिन कंटिजेंट में क्या है कि ऑनरशिप का राइट नहीं मिलता, जो भी इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है वो तुरंत नहीं मिलता। ये जो है एक प्रॉमिस है, उस राइट को देने का एकमात्र ये प्रॉमिस भर है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा घटना घट जाएगा ना, तो आपको जो है ये मिल जाएगा वो प्रॉपर्टी, है ना। तो ये जस्ट प्रॉमिस है, और प्रॉमिस जो है वो खत्म हो सकता है, शून्य हो सकता है कब, अगर वो कंडीशन घटे ही ना, वो घटना घटे ही नहीं, है ना। जो भी कंडीशन दिए गए हैं वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो क्या होगा, प्रॉमिस जो है वो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफरेबल है और इनहेरिटेबल है। ट्रांसफरेबल मतलब उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि किसी को मैंने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया किसी को और कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको तब मिलेगा जब मैं मर जाऊंगी, मेरे मरने के बाद आपको मिलेगा। तो वो व्यक्ति उसका जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसको वो ट्रांसफर कर सकता है। तो यही हो गया ट्रांसफरेबल। और इनहेरिटेबल हो गया कि उसको पोजेशन तो मेरे मरने के बाद मिलेगा, तो भी वो अगर वो उससे पहले मर जाता है, मेरे मरने से पहले ही वो मर जाता है, तो क्या होगा कि मेरे मरने के बाद वो प्रॉपर्टी उसके हायर को चला जाएगा। तो ये हो गया इनहेरिटेबल। लेकिन कंटिजेंट इंटरेस्ट में क्या है कि वो ट्रांसफ़र तो कर सकता है, पर अगर वो पोजीशन प्राप्त नहीं किया, अगर उसका इंटरेस्ट वेस्टिंग नहीं हुआ, उससे पहले ही वो मर गया, तो उसके हायर को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये हो गया नॉन इनहेरिटेबल। नेक्स्ट है ये वेस्टिंग इंटरेस्ट जो है ये एक ढंग का ऑनरशिप है ना। ऑनरशिप तो हाँ बोलो। इनहेरिटेबल का एक बार और बताइए तो। इनहेरिटेबल का है कि जैसे कुछ केस में होता है ना कि पोजेशन बाद में मिलता है, ऑनरशिप तो मिल ही जाता है वेस्टिंग इंटरेस्ट में, लेकिन ऑनरशिप बाद में मिलता है। तो ऑनरशिप जब बाद में मिलता है तो उससे पहले ही मान लो मर गया वो व्यक्ति, है ना, ट्रांसफेरी, तो अगर वो मर जाता है तो वो प्रॉपर्टी उसके हायर को चला जाएगा, ठीक है, इनहेरिट कर जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा है उत्तराधिकार संवहनीय, यानी विरासत में मिलने वाला, मतलब उसके
है उत्तराधिकारी को चला जाएगा, जो भी कानूनी उत्तराधिकारी है। और जबकि अनिश्चित, अरे यहाँ पे अनिश्चित लिखा गया है सब जगह, सॉरी, ये समाश्रित हित है, ठीक है, ये चैट जीपीटी का कमाल है, अनिश्चित लिख दिया है, ठीक है। ठीक है, ये जो समाश्रित हित है वो उस केस में उत्तराधिकार को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये यही है। और ये जो वेस्टिंग इंटरेस्ट है ये ऑनरशिप है, और कंटिजेंट इंटरेस्ट जो है ये ऑनर बनने का एक चांस भर है। जैसे ही वो घटना घटेगा तब वो ऑनर बनेगा, है ना। अभी ऑनर जैसे ही ट्रांसफर होता है वैसे ही वो ऑनर नहीं बनेगा, वो घटना के घटने पे बनेगा, जो भी कंडीशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसका केस लॉ। देखिए ये जो केस लॉ है ये डिफरेंस पे आधारित है ना, तो इसको जरूर लिखिएगा एग्जाम में, ये दो केस लॉ जो है। तो इसमें है कि द टेस्ट टू सी वेदर एन इंटरेस्ट क्रिएटेड इज वेस्टेड और कंटिजेंट। इसमें कहा गया है कि कोई भी इंटरेस्ट वेस्टेड है या कंटिजेंट है, इसको पता कैसे करें, तो उसका एक टेस्ट है। तो वो टेस्ट के बारे में बताया गया है कि उस टेस्ट में क्या करेंगे, टू सी, टेस्ट में हम ये देखेंगे कि देयर इज एन इमीडिएट राइट ऑफ प्रेजेंट, उसको जो है अभी तुरंत का अधिकार मिला हुआ है, तुरंत मिल जाता है, जैसे ही हम ट्रांसफर करते हैं उसको तुरंत में अधिकार मिल जाता है, या फिर जो है फ्यूचर इंजॉयमेंट, मतलब राइट तो तुरंत मिल रहा है लेकिन क्या है, इंजॉयमेंट फ्यूचर का है, मतलब पोजीशन फ्यूचर उसको में एंजॉय बाद में करने के मिलेगा। लिए सर। क्या चीज, क्या बोली, हाँ बोलिए बोलिए। तो पोजीशन जो है उसको मतलब इमीडिएट राइट मिल रहा है, और पोजीशन जो है उसको या तो फ्यूचर में मिल रहा है या प्रेजेंट में मिल रहा है, दोनों ही केस में, है ना। वो क्या कहला जाएगा, वेस्टेड हो जाएगा। और अगर दूसरा वाला चीज कि उसको राइट ही कब मिल रहा है, ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, अगर कोई वो जो घटना है वो घटेगी तभी उसको राइट मिलेगा, अगर घटना नहीं घटी, फेल्योर हो गया वो कंडीशन, तो उसको राइट नहीं मिलेगा। ये चीज़ हमको देखना पड़ेगा कि अगर इमीडिएट राइट है तो फिर जो है वो वेस्टेड है, और इमीडिएट राइट नहीं बन रहा है, किसी घटना पे डिपेंड कर रहा है, तो वो कंटिजेंट हो जाएगा, है ना। ये दूसरा केस लॉ है, कुछ उसी ढंग का है लेकिन ये ज़्यादा क्लियर किया है दोनों का डिफरेंस। इसमें लिखा है कैन एन इंटरेस्ट कैन बी सेड टू बी अ वेस्टेड इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट कब कहलाएगा, जब जो है इमीडिएट राइट ऑफ प्रेजेंट इंजॉयमेंट, यानी कि उसको ऑनरशिप तो मिल ही रहा है, इंजॉयमेंट का राइट भी प्रेजेंट में ही मिल रहा है तुरंत, है ना, या फिर जो है उसको राइट तुरंत मिल रहा है लेकिन इंजॉयमेंट फ्यूचर का है ना, बाद में उसको पोजीशन या फिर ये मिलेगा इंजॉयमेंट, तो उस केस में वो क्या होगा, वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। लेकिन कंटिजेंट इंटरेस्ट कब होगा, जब उसको राइट ऑफ इंजॉयमेंट जो है वो डिपेंड करता है सम इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन, है ना। कोई उसका जो इंजॉयमेंट का राइट है, उसका जो भी राइट है वो ट्रांसफ़र करते ही उसको नहीं मिल रहा है, वो जो है उस कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो भी घटना के बारे में लिखा है वो घटता है या फिर नहीं घटता है, तब उसको राइट मिलेगा। तो ये डिफरेंस है। और जैसे ही वो घटना घट जाती है वो कंटिजेंट इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। और इस ढंग से जो है ये आपका डिफरेंस भी समाप्त हुआ। थैंक यू टू ऑल। अब